आपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे होंगे या बहुत ऊंची इमारतों पर चढ़े होंगे। आप किसी ऊंची पहाड़ी या इमारत की अनुमानित ऊंचाई का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप समुंदर को देखकर उसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं? आपको शायद ऊंचाई के बारे में अंदाजा होगा, लेकिन गहराई के बारे में आपका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन यह जान ले कि महासागर आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। यदि आप पृथ्वी पर मौजूद सभी पहाड़ियों, पर्वतों, ऊंची इमारतों, मैदानों या द्वीपों से महासागर को भरने की कोशिश करेंगे तो भी इसे भरना संभव नहीं होगा, बल्कि सारी पृथ्वी समुंदर में 2 माइल तक डूब जाएगी। इतना गहरा होता है समुंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस रहस्य भरे समुंदर की गहराई में क्या छिपा है तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हम जानते हैं कि अगर पूरी पृथ्वी को 4 भागों में बंट दिया जाए तो उसके 3 भाग पर जल है और शेष भाग पर भूमि है। आमतौर पर एक व्यक्ति की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर, एक मंजिला इमारत की औसत ऊंचाई 3 मीटर और 10 मंजिला इमारत की औसत ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। आइए एक नजर डालते हैं समुंदर की गहराई पर। स्कूबा डाइविंग करने वालों को समुंदर में अधिकतम 40 मीटर की गहराई तक यानी कि 40 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक जाने की इजाजत होती है। मई 2015 में जर्मन सबमरीन U-20 से एक जहाज का टक्कर हुआ था। इस जहाज का नाम था RMS लुसिटानिया। इस टक्कर के बाद यह जहाज 1200 यात्री लेकर डूब गया था। यह जानकर आप आश्चर्य होंगे कि यह जहाज की लंबाई करीब 240 मीटर था, जबकि इसका मलबा समुंदर में केवल 93 मीटर गहराई में पाया गया था। समुंदर में 100 मीटर गहराई तक जाने के बाद आप तैर नहीं सकते। इतनी गहराई तक तैरना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इतनी गहराई पर लोगों को डिकम्प्रेशन बीमारी हो जाती है। लेकिन हर्बर्ट निश नाम के एक डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अहमद गबर नाम की एक और डाइवर ने समुंदर में 332 मीटर गहराई पर स्कूबा डाइविंग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे अधिक गहराई तक स्कूबा डाइविंग करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है। अगर हम समुंदर में 444 मीटर गहराई में जाकर अमेरिका के स्टेट एम्पियर बिल्डिंग को खड़ा कर देंगे तो यह पूरी तरीके से डूब जाएगा। दोस्तों, एक बार सोचिए हम कितने गहराई तक आ चुके हैं। जब हम समुंदर में 500 मीटर गहराई में जाएंगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल के साम्राज्य में जाएंगे। इतनी गहराई पर अमेरिका की सी वुल्फ सबमरीन को भी देखा जा सकता है। थोड़ा और नीचे 535 मीटर की गहराई तक पहुंचते हुए हम एम्पैरो पेंगुइन की इलाके में पहुंच जाएंगे और नीचे जाते जाते हम पहुंच जाएंगे समुंदर की 830 मीटर की गहराई तक। यहाँ पर अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा कर देंगे तो ये भी पूरी तरह डूब जाएगी। सोचिए हम समुंदर के कितने नीचे चले गए हैं। नीचे जाते जाते जब हम समुंदर में 1000 मीटर नीचे चले जाएंगे तो समुंदर का खतरनाक इलाका शुरू हो जाएगा। इसके नीचे केवल अंधकार ही अंधकार होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। आपके लिए यहाँ अधिक समय तक रहना इतना कठिन हो जाएगा कि ऐसा लगेगा जैसे आप वेनस यानी कि शुक्र ग्रह पर खड़े हैं, जहाँ मात्र खड़े होने से मृत्यु तय है। समुंदर के इस स्तर पर विशाल स्क्विड को देखा जाता है और नीचे जाते जाते जब हम समुंदर के 1280 मीटर नीचे पहुंच जाएंगे तो वहां हमें कछुए की एक विशेष प्रजाति देखने को मिलेगी जिसका नाम लेडरबग है। और नीचे जाते जाते जब हम 2000 मीटर की गहराई तक पहुंचेंगे तो हमें एक प्रकार का भयानक जीव दिखाई देगा जिसे ब्लैक ड्रैगन मछली कहा जाता है। यह मछली बहुत ही खतरनाक होती है। जब हम समुंदर में 4000 मीटर की गहराई में जाएंगे तो वह एडवाइजर जोन होगा। यह पानी का दबाव 11000 PSI है। यह स्तर पर हम जिन जीवों को देखेंगे हमें लगेगा कि ये दूसरे ग्रह के जीव है। इतनी गहराई में हम अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक की मलबे को भी देख पाएंगे। जब हम समुंदर की 4267 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो इसे समुंदर की एवरेज गहराई कहा जाता है, लेकिन कुछ महासागर इससे भी अधिक गहरे होते हैं।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब हम समुंदर में 6000 मीटर नीचे जाते हैं तो हेडल जोन शुरू हो जाता है। इस स्तर पर पानी का दबाव पृथ्वी पर पानी की तुलना में 1100 गुना अधिक होता है। इस जगह पर खड़े होकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे 50 बोइंग जेट आपके ऊपर खड़ा कर दिया गया हो। यहाँ किसी को मरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और नीचे जाते जाते जब हम समुंदर में 6500 मीटर नीचे चले जाएंगे तब हम DSB-LV सबमरीन को देखेंगे जिन्हें टाइटैनिक की खोज के लिए भेजा गया था। जब हम पहुंच जाएंगे 8848 मीटर की गहराई में, यहाँ पर अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी उठाकर खड़ा कर देंगे तो वो भी डूब जाएगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और नीचे हम समुंदर की 10,899 मीटर की गहराई तक पहुंच जाएंगे, जहां जेम्स कैमरून 2012 में अपनी डीप सी चैलेंज मिशन पनडुब्बी की मदद से पहुंचे थे। आप इस गहराई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हम आमतौर पर जमीन पर खड़े होकर इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते हैं। जरा सोचिए हम समुंदर की कितने नीचे आ चुके हैं। चलिए हम समुंदर में 10,994 मीटर की गहराई तक जाते हैं, जिसे आज तक समुंदर का सबसे निचला स्तर या मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। लेकिन समुंदर की असली गहराई यही खत्म नहीं होती है। समुंदर उससे कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि आज तक समुंदर के केवल 5% को ही खोजा जा सका है। बाकी 95% अभी भी अज्ञात है या इंसानी पहुंच से बाहर है, जिनके बारे में लोगों को आज भी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको समुंदर की इतने नीचे जाकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।